सो आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, आप लोग देखते हो कि किसी सॉफ्टवेयर वो सिस्टम में सेम कोड बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर गया है, सेकंड सिस्टम पे वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आप लोग नोटिस की होगी सिस्टम का डॉट एच आगे लगाओ तो easy हो जाता है, किसी दूसरे यस मैम, पर मैम हाँ, मैम मेरी वॉइस ब्रेक आवाज हो मैम रही है आ बीच बहुत रही है बीच आप में ज्यादा। लोग आवाज को? कट रही है। ज्यादा। यस यस मैम। मैम। अब तो आवाज नहीं ब्रेक हो रही ना? नो मैम, मैम अब सही आ रही है आवाज। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो ना, तो कैसा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आते। जैसे बहुत सारे गेम्स आप लोग इंस्टॉल करते हो, मोस्ट फेमस पबजी आप लोग इंस्टॉल करते हो, प्रॉब्लम आती है ना सिस्टम के अंदर, अटक अटक के चलता है। तो अगर वही सेम गेम आप लोग एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाते हो तो उसकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, क्योंकि वहां पर हर चीज जो है वो बिल्कुल कंपैटिबल होती है। ठीक है, स्पीड भी आपकी सेम रहती है, आपकी डाटा प्रोसेसिंग सेम वे में हो रही है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर वे में होता है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आते। ठीक है, हालांकि 32 बिट में भी नहीं आते हैं, 90 to 95% प्रोग्राम्स आपके स्मूथली रन करेंगे, बट 5% में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे टर्बो सी आप लगा लो, ठीक है, उसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार आपके पास वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करने लग जाता है। तो वैसी चीजों को अवॉइड करना चाहो तो अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करो और 64 बिट वर्जन इंस्टॉल किया करो। ये कोई बात याद रखना, जब सिस्टम परचेज करते हो तो परचेज करते वक्त नहीं पता चलता कि ये 32 बिट का होगा या 64 बिट का होगा। ये बात आपकी डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर क्लास? ओके मैम। जी। तो जब खरीदते हो तो आप नहीं कह सकते कि 32 बिट सिस्टम होगा या 64 बिट होगा। और अगर ये बात आप लोगों को चेक भी करनी है कि ये कैसा सिस्टम है, तो जस्ट गो फॉर द स्क्रीन एंड यहाँ पे जाके यहाँ पर्सनलाइज में वो करो क्लिक। यहाँ से आप लोगों को पता ओ चल जाता है प्लीज। कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरह का है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन आता है, पता नहीं, ये विंडोज 10 है तो इसके अंदर आपके पास बार बार चीजें चेंज हो जाती हैं। कंट्रोल पैनल में से हो जाएगा। वहां से तो मुझे भी मालूम है बच्चे, बट ये डायरेक्ट ऑप्शन होता है। मैम जिस पीसी पे मैम राइट इसके क्लिक अलावा करो आउट तो में, नीचे प्रॉपर्टीज आता है। मैम इसमें नीचे अब आउट में, गिव मी अ सेकंड। ये देखिए यहाँ पर आपके पास सिस्टम टाइप में लिखा हुआ आता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स बेस। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह का है। ठीक है, और यहाँ से जाकर आप सारी की सारी डिटेल्स वैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के पास प्रैक्टिकल में पूछा भी जाता है कि कहाँ से जाके सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को मालूम होती हैं, तो यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो प्रोसेसर की इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको विंडोज 7 इंस्टॉल करना है तो द प्रोसेसर शुड बी पेंटियम 4233, ये वाला वर्जन आपके पास कम से कम हो तो बेहतर है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा i7 आपके पास होना चाहिए, i7 के साथ ये कंपेटेबल हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप पेंटियम 4 300 मेगाहर्ट्ज वर्जन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रैम रिक्वायरमेंट, कि रैम के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। तो आपके पास मिनिमम रैम जो है वो 512 MB होनी चाहिए। आपके पास रिकमेंड किया जाता है कि 1024 हो तो बेटर है। ठीक है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी रैम यूज कर सकते हैं, आप 192 GB रैम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस, के आपके पास हार्ड डिस्क जो है मिनिमम 7 GB होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिकमेंड किया जाता है 10 GB, और आप मैक्सिमम तो कितना भी रख सकते हैं। आपको भी मालूम है कि इसे तो आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, कि जितना भी एक्सटेंड कराना चाहो करा सकते हैं, कराते भी हैं लोग, मालूम है मैम वॉइस ब्रेक हो रही है।
वाला प्रोसेसर वर्जन हो, ज्यादा से ज्यादा ये वाला आप रख सकते हो, ठीक है। कम से कम इतनी रैम आपके पास होनी चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए 7 GB, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 192 ये तो हो GB गया रैम मैम। रख सकते हो। मैक्सिमम आप 10 GB हार्ड डिस्क रख सकते हैं। दीज आर द रिकमेंडेड वर्जन। सेम आपके होते हैं 32 बिट वर्जन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट हाउ टू इंस्टॉल द विंडो, ठीक है। इंस्टॉल करने से पहले आपको हमेशा क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स याद रखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बूट मोड में जाते हैं। किस में जाते हैं? क्लास बूट बूट मोड मोड। में। बूट मोड। तो साथ के साथ ना जवाब देते रहा करो, अदरवाइज तो पता नहीं चलता कि आप लोगों को सुनाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैम ठीक है। पहले माइक बंद तो होता है, सबसे उसको पहले खोलना पड़ता है मैम, फिर रिप्लाई देते हैं। हाँ, तो वो बच्चे ओपन करके रखो अपना माइक जिनके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो, ठीक है, ताकि और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर उससे। तो आप लोग क्या करें, बूट मोड में जाने के लिए अब आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी होती है। देखो, हर एक सिस्टम के अंदर बूट मोड में जाने की कमांड अलग होती है। सोनी के अंदर अलग शॉर्टकट की होती है आपके पास बूट मोड में जाने के लिए, डेल के अंदर अलग होती है, एचपी के अंदर आपके पास अलग होगी। तो हर एक सिस्टम के अंदर आपके पास कमांड अलग होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ के अंदर डेल कमांड होती है, कुछ के अंदर F2 होता है, कुछ के अंदर F7 भी होता है, मोस्टली के अंदर F10 या F12 मिलता है, ठीक है। तो या तो F2 मिलेगी या F10 मिलेगी या F12 मिलेगी, मोस्टली के अंदर ये मिलता है। लेकिन अगर फिर भी मैच नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, नेट पे जाकर सर्च करें, वहां से आपको पता चल जाएगा। अपने वाला वर्जन डालें और वहां से बूट की डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। बूट की जैसे ही आप प्रेस करोगे, कब प्रेस की जाती है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो ना, ऑन करने के बाद आपके पास पासवर्ड वाली स्क्रीन आती है, राइट। यस मैम। यस मैम। तो आपको पासवर्ड वाली स्क्रीन आने से पहले आपको बूट की प्रेस करनी होती है, मतलब सिस्टम को ऑन कर दो, लेकिन पासवर्ड वाली स्क्रीन आने से पहले ही क्या करो, बूट की को दबा के रखो। तो वो क्या करेगा, पासवर्ड वाली पे जा ही नहीं पाएगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपकी बूट मोड में चला जाएगा। बूट मोड में जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देती है, ब्लू स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आपके पास आता है फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकेंड बूट डिवाइस, थर्ड बूट डिवाइस, ये इस तरह से आपके पास लिखी हुई आती है, ठीक है। इनमें से क्या करना है, आपको बूट डिवाइस सिलेक्ट करनी है कि आपको सीडी के थ्रू करना है या कौन सी उसके थ्रू करना है। जैसे फर्स्ट डिवाइस यहाँ पर है सीडी रोम, सेकेंड डिवाइस है यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव, थर्ड है कोई रिमूवेबल डिवाइस जो जैसे कि पेन ड्राइव। तो इन तीनों में से जो भी सिलेक्ट करना है आप क्या कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके पास जब आप बूट डिवाइस को सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद वो आपसे क्या पूछता है, इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बायोस सेटअप स्क्रीन। क्या कहते हैं? बायोस। बायोस सेटअप मैम स्क्रीन। फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना यहाँ पड़ता पर है। आपके पास जब आप बूट मोड में चले जाते हो तो बच्चे ये याद रखेंगे कि आपका माउस बिल्कुल वर्क नहीं करता है। यहाँ पर आपको जो भी काम करना है कीबोर्ड की हेल्प से करना पड़ता है, ठीक है। कीबोर्ड की हेल्प से आप कैसे करेंगे, ये देखो आपके पास ये पूरा की पूरा मेन्यू यहाँ पर आ रहा है, मेन, एडवांस टैब, पावर टैब, बूट टैब, सिक्योरिटी टैब, एग्जिट टैब। बूट टैब में जाओगे तो इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, मेन में जाओगे तो अलग चीज आएंगे, एडवांस में जाओगे तो अलग चीज आएंगे, एग्जिट पे जाओगे तो क्विट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। एग्जिट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पूछेगा सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एग्जिट नाउ। तो आप क्या करना है, आपने ओके पे क्लिक करना है। अब क्लिक तो कर नहीं सकते क्योंकि क्लिक तो माउस की हेल्प से किया जाता है, राइट। और माउस आपका बूट स्क्रीन पे काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये देखो साइड में आपके पास ये कीज लिखी हुई हैं। एग्जिट करना है तो एस्केप दबाते हैं, सेव एंड एग्जिट करना है तो F10 दबाओ, जनरल हेल्प चाहिए F1 दबाओ, फोटो सेंटर दबाओ, ऊपर या नीचे इन ऑप्शंस पे जाना है तो जो आपके पास राइट उनको क्लिक करो। इज दैट क्लियर? यस मैम। जी। इन्हें करने के बाद आपने क्या किया, जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद ये क्या करेगा, आपके पास इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगी। ये विंडोज 7 इंस्टॉलेशन में बता रही हूँ, तो विंडोज की स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखो, आपसे ना ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। कि आपके पास इसके बाद क्या आता है, आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आती है जिसमें वो क्या करता है, विंडोज मैम 7 को लोड कर, लिसन टू मी जस्ट फॉर 3 मिनट्स।
3 मिनट्स के लिए सुनो, फिर उसके बाद बोलना जो बोलना है, ठीक है। आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। ब्लैक स्क्रीन के बाद आपसे वो क्या पूछता है, लैंग्वेज पूछता है, टाइम पूछता है, करेंसी पूछता है, ठीक है। अगर थ्योरी में लिखना है तो आपको ये चीजें लिखनी है, ठीक है। और आपको इनपुट में कैसा कीबोर्ड चाहिए वो चीजें पूछेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है, जिसमें से आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे सिलेक्ट करना है। इन पे सिलेक्ट करोगे तो स्क्रीन लाइसेंस एग्रीमेंट की आपको क्या करना है, आई सेट इनमें से एक चूज करना है कि आप बस इस विंडोज को अपडेट करना चाहते हो, कि जैसे विंडोज 8 है तो 8.1 अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। विंडोज 8 में और 8.1 में 90% फीचर सेम है, इवन दो 95% चीजें सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इजिली अपग्रेड कर सकते हो। तो बस अपग्रेड करना है तो इस पे सिलेक्ट करो, और अगर 0 से ही चेंज करना है, मीन्स विंडोज 8 इंस्टॉल है, विंडोज 10 पे जाना है, तो क्या करो, कस्टम पे जाओ, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इनमें से सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद वो फॉर्मेट वाला फॉर्मेट की बात करते हैं, तो सेलेक्ट करना है, बस नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इन पे आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये वाली स्क्रीन आ जाए ना आपके पास, तो उसे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर आपका ये इजिली आधा घंटा भी ले जाता है, पर छेड़ना नहीं है आपने। स्टार्टिंग में जब एक भी स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आपके पास सारे के सारे जो है ऐसे ब्लैंक आएंगे, ठीक है। जब स्टेप क्लियर हो जाएगा उसके आगे ऑटोमेटिकली इस तरह से ग्रीन टिक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका 1 और 2 मिनट में हो जाता है, तो आफ्टर 1 और 2 मिनट देखे ग्रीन टिक हो गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड स्टेप जब चल रहा होगा तो अब साथ के साथ ये परसेंटेज बताता रहता है कि इतने परसेंट ये हो चुका है, ठीक है। तो आपको पता भी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन हैंग होकर रह जाती है। तो यहाँ पर आप देख पाते हो कि क्या चीजें आपके पास हो रही हैं। नेक्स्ट जब ये सारे के सारे स्टेप्स हो जाएंगे, 4 स्टेप्स हो जाएंगे, 4th के बाद आपके पास बात आती है 5th स्टेप की, दैट इज कंप्लीट इंस्टॉलेशन। इसके बाद आपका सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। मैं बच्चे अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं ब्रीफली बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद ये क्या करेगा, आपका 1 और 2 मिनट्स इजिली लेके जाएगा, ठीक है। मिनिमम 15 सेकेंड्स लेता है, मैक्सिमम आपका जितना भी टाइम ले सकता है, कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद वापस से ये इसी तरह से ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपसे ये क्या पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। वो देने के बाद ये आपसे क्या पूछता है, प्रोडक्ट की पूछता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको विंडोज के अपने वो दिखाऊं, तो हर एक सिस्टम की एक प्रोडक्ट की होती है। जो भी विंडोज आप इंस्टॉल करते हो उसकी क्या होती है, एक प्रोडक्ट की होती है। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास ये रही, ठीक है। तो आप लोग भी देखोगे, अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की नहीं है, इट मीन्स कि आपने क्या कर रखा है, आपने पायरेटेड विंडो डाल रखी है। और पायरेटेड विंडो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, आपके सिस्टम हैंग होने के, हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। पायरेटेड जो है वो काम तो बिल्कुल सही से करेगी कि आपके पास सब कुछ चलेगा, बट पायरेटेड जो है वो ऑब्वियसली एक सही तरीका नहीं है। मतलब यूं लगाओ कि पायरेटेड मूवीज देखते हो ना, जैसे आप क्वालिटी क्या मिलती है, डिग्रेड मिलती है, तो उसी तरह से पायरेटेड विंडोज है। तो इसके जो बेस्ट फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, वो सब उसमें नहीं मिल पाते, ठीक है। जब आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट की आपको जब मिलती है, जब आप सीडी परचेज करते हो या विंडोज का जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे, उसके साथ ये प्रोडक्ट की मिलती है काइंड ऑफ पासवर्ड, राइट। इसे डालोगे, आपके पास ये 20 डिजिट समथिंग का पासवर्ड होता है। इसे डालोगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये टाइम पूछता है। टाइम एंड डेट आप इसे प्रोवाइड करोगे। टाइम एंड डेट प्रोवाइड करने के बाद ये क्या करता है, आपसे नेटवर्क का पूछता है कि आपके पास जो नेटवर्क है वो अवेलेबल है आपका। तो आप जैसे फोन कभी भी आप लोगों ने, सभी ने अपने नए फोन्स को क्या किया होगा, आपने स्टार्ट किया होगा, मतलब सभी ने नए फोन खरीदे ही होंगे पक्का विद इन अ ईयर। तो आप लोग जब उसके अंदर फर्स्ट टाइम सेटिंग करते हो या रीसेट करने के बाद सेट करते हो, तो वो हमेशा आपसे पूछता है ना कि नेटवर्क हॉट वो वाईफाई के थ्रू लेना है या पर्सनल नेटवर्क लेना है, पूछता है या नहीं।
यस मैम। तो उसी तरह से यस यहाँ मैम। पर आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा नेटवर्क चाहिए, ठीक है। इसे इसलिए लिया जाता है बच्चे ताकि करंट लोकेशन, करंट टाइम, डेट, ये सब आप सेट कर सकें, ठीक है। और भी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकें। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम इस तरह से स्क्रीन आ जाती है और आप यूं समझे कि आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। विंडोज इंस्टॉल होने के बाद विंडोज 7 में तो आपके पास बाय डिफॉल्ट आपको एक फोल्डर यहाँ पर दिखाई देता है रिसाइकिल बिन का, और सेकंड फोल्डर जो क्रिएट होके मिलता है वो होता है ये माई कंप्यूटर वाला। इज दैट क्लियर? यस तो मैम। ये होती है आपकी यस मैम। विंडोज इंस्टॉलेशन। तो अब मैं वन बाय वन आपको बिल्कुल ब्रीफली बता देती हूँ। मैंने स्नैपशॉट्स लगा रखे हैं इस तरह से, ठीक है। इन्हें ध्यान से देखना। देखो बच्चे, मैं इसे प्रैक्टिकली वैसे तो नहीं करा पाऊंगी क्योंकि मैं उसी सिस्टम में काम कर रही हूँ, तो मैं साथ के साथ तो नहीं बता सकती आप लोगों को, बट मैंने इसीलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बूट कोड में जाओगे, बूट कोड में जाने से पहले आप लोग क्या करते हो, अपने सिस्टम को ऑन करते हो, राइट। ऑन करने के बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पर इस तरह से चीजें आती हैं। गिव मी अ मिनट। आपने क्या किया, बूट कमांड दी, बूट कमांड में से आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, बूटिंग सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट टाइम कैसी स्क्रीन आएगी, ये ब्लैक स्क्रीन आएगी, विंडोज इज लोडिंग फाइल। इसके बाद आपके पास क्या आती है, सेकंड स्क्रीन आती है। आफ्टर 1 और 2 मिनट्स आपके पास विद इन 2 मिनट्स 100% आ जाएगी स्टार्टिंग विंडोज, ये आपके पास आ जाता है। नीचे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखा आता है। इसके बाद ये क्या पूछता है आपसे, लैंग्वेज पूछता है कि आपको लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है इंस्टॉलेशन में। क्योंकि देखें, आप लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन अगर किसी चाइनीज को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना हो तो उसे इंग्लिश नहीं आती, वो लोग तो चाइनीज चूज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ से जाके इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट करें, वो लैंग्वेज सिलेक्ट करें जो भी आपको चाहिए, यहाँ से टाइम एंड करेंसी सिलेक्ट करें और यहाँ से कीबोर्ड सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर याद रखना कि आप लोग क्या यूज करो, यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही टाइम यूज करना, वो सॉरी टाइम नहीं, करेंसी आप लोग वही यूज करना। और जो लैंग्वेज है वो भी 100% आपकी यूएस वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अमेरिका का प्रोडक्ट है, अमेरिकन कंपनी है ना क्लास। यस मैम। यस मैम। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अमेरिकन कंपनी है, तो बच्चे वहां पर आप कीबोर्ड और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश यूएस वाली चूज करना, ना कि यूके वाली। यूके इंग्लिश में और यूएस इंग्लिश में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको यूएस वाली चीजें सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर यूएस वाला ही टाइम टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो टाइम के अंदर जाके आप इंडियन टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये तीनों चीजें सिलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पर जाएं, नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। इसमें आपको क्या है, ये दो ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि क्या क्या होगा, तो यहाँ से जाकर आप इस पे क्लिक करें, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएगी। और सेकंड, अगर आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, बस रिपेयर करनी है अपनी पुरानी विंडो, मीन्स मैंने कोई विंडो 8 डाल रखी है, उसके अंदर एक दो चीजें कोई आपको क्या करनी है, आपने इंस्टॉल करते वक्त मिस कर दी थी, उन्हें दोबारा से बस आपको अपडेट करना है, रिपेयर करना है, तो आप रिपेयर वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको रिपेयर नहीं करना है, इंस्टॉल ही करना है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करो। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही आपके पास सेटअप स्टार्टिंग स्क्रीन आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, लाइसेंस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है, देन आप क्या करते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। मनीष, ये कोई टाइम है बच्चे क्लास ज्वाइन करने का? 4:10 हो रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तो इससे क्या आ जाएगा, आपका लाइसेंस एग्री करना बहुत जरूरी है। ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको करना पड़ता है, ठीक है। इसे क्लिक करोगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो एज आई टोल्ड यू कि इन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, वेदर टू अपडेट द विंडोज और टू कस्टम और एडवांस द विंडोज। तो आप क्या कर लें, आप कस्टम पे क्लिक कर लो, अगर 0 से करने वाले हो तो, राइट। आपने कस्टम पर सिलेक्ट किया। इसके बाद आपसे क्या पूछता है, फर्स्ट स्टेप आपसे पूछता है कि आपको विंडोज इंस्टॉल किस ड्राइव में करनी है। तो आप लोग देखें, आप विंडोज जो है वो हमेशा किस ड्राइव में इंस्टॉल करोगे, सी ड्राइव में। किस में करनी है,
सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव। सी ठीक है, ड्राइव तो में। यहाँ पर आपके पास ना स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता है कि कौन सी ड्राइव है, कौन सी क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ से ड्राइव ऑप्शंस पे इस पे जाओ, ये वाली जो दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास सेम ही ऊपर चीज आ रही है, लेकिन देखो नीचे क्या है, आपके ऑप्शंस चेंज हो गए। जैसे ही आप ड्राइव ऑप्शंस पे आ गए, यहाँ पर क्या हो जाए, एक्सटेंड करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नई डिस्क बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। सपोज आपको एम ड्राइव बनानी है वो बना सकते हो, ई ड्राइव बनानी है वो बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने पहले से सपोज कोई ई ड्राइव बना रखी है, उसे फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ से उसे फॉर्मेट कर सकते हो। उसे डिलीट ही करना चाहते हो, देखो फॉर्मेट करने से क्या होता है, डाटा डिलीट होता है, और डिलीट बटन पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी ड्राइव ही उड़ जाएगी, राइट। प्लस एक्सटेंड यस से क्या मैम। होता है, आपके पास उसका साइज बढ़ जाता है। मींस अगर आपके पास अभी इस ड्राइव का साइज 50 है और आपको इसे 80 में बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए साइज एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, मैं न्यू क्लिक कर लेती हूँ। न्यू क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी कि न्यू ड्राइव जो देनी है वो कितना साइज देना है उसको। तो आपने क्या कर दिया, 51200 MB। आप भी जानते हैं कि MB और GB में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। तो यहाँ मैम अब पर हम तो जो चेंज डाटा हो देते गया हैं, है, 1024 जी नहीं है अब तो मैम 1000 हो चुका है मैम, मैंने गूगल पे देखा था। बच्चे देखो, है अभी भी 1024, लेकिन पेन ड्राइव के अंदर जब आप लिखते हो ना कि 8 GB की पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव चेक किया करो। पेन ड्राइव कभी भी 8 GB की नहीं होती, वो आती है 7.34 GB की। ठीक है, सेम चीज आपके पास होती है साइज की। साइज जो है स्टैंडर्ड साइज, वो आज भी और कल भी और हमेशा 1024 ही रहेगा। लेकिन अब बात आती है कंपनीज की, कि कंपनीज जो बनाती है ना, वो अपने आप अंदर से वो चीजें घपला करती है। एक्चुअली घपला भी नहीं कह सकते आप उसे, हर एक कंपनी की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। किसी ने लाइनक्स के लिए फाइल बनाई है, वो उसमें मे भी उसे 300 MB की जरूरत पड़े, विंडोज वाले को मे भी 24 MB की ही जरूरत पड़ती हो। तो वहां पर क्या आता है, 1024 MB में से क्या हो गया, वो 24 या 30 या फिर 100 MB किस में चला गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चला जाता है। ओके मैम। ठीक है, इसीलिए आपको वो कम दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कभी भी एग्जाम में कभी भी आ जाए तो हमेशा 1024 MB लिखना है, और ये ही स्टैंडर्ड साइज है, वो बाकी कंपनीज का डिफर कर जाता है। ठीक है, बाकी हाँ, ये सच है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आपको साइज 1000 MB समथिंग ही मिलता है, 900 या 1000 MB। सेम जैसे कि पेन ड्राइव में आप 16 GB की पेन ड्राइव लेते हो, लेकिन मिलती कितनी है आपको, या तो 14 पॉइंट समथिंग GB मिलेगा या 15 पॉइंट समथिंग GB मिलेगा। 16 GB कंप्लीट कभी नहीं मिल सकता। ओके मैम। ठीक है, बट आप स्टैंडर्ड साइज फॉलो करोगे। तो यहाँ से आपने साइज लिया, साइज लेने के बाद क्या करो, अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी उसका साइज आपने सपोज उसका पुराना साइज था जितना भी, आपने अपडेट करके उसे इतना कर दिया कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ 10 GB की चाहिए। ये देखो यहाँ से आपने क्या कर दिया, आपको चाहिए थी 10 MB की फाइल, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 1000 ये सॉरी 10,000 MB आपने लिखा है। अब अगर मैं आपकी बात को मानूं, 1000 MB कितना होना चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB, तो फिर 10 GB आना चाहिए था ना। ये देखो यहाँ क्या आ रहा है, 9.7 GB आ रहा है, क्योंकि वहां पर देखो हार्ड डिस्क में चीजें कैसी भी हों, ठीक है, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि उन्हें वहां पर तो साइज उसी अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 10 तो आप जितनी ड्राइव्स बनाना चाहते हो बना सकते। इज दैट क्लियर? और हो ये सारा की तभी तो आता है कि आपके पास ये देखो प्रोग्राम फाइल्स इनटू 86 है, और ये विंडोज अपग्रेड वाला यूजर्स वाला फोल्डर,
ये सारे तभी के तभी आते हैं जब विंडोज इंस्टॉल, अगर आप ड्राइव ही नहीं बनाए तो आपके सारे फोर्स हो। तो ये के बाद आप क्या करोगे, आपने मैम ये सी फाइल में सेव करके उससे भी फाइल बना सकते हो। बच्चे माइक म्यूट करो। जिसका डाउट था बोलो, कौन बोल रहा था अभी? मैम जैसे विंडो के सारे ऑप्शन हम सी ड्राइव में रख के अपने तरफ से भी हम डिस्क बना सकते हैं, जैसे ई हो गई, डी हो गई। आप लोग जब विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपके बस सी ड्राइव पे फर्क आता है, बाकी डी है, ई है, एफ है, कुछ उन पे फर्क नहीं आता। ठीक है, तो आपको जितनी यस मैम। बनानी है, जितनी डिलीट करनी है, जो डाटा उसमें ऑलरेडी रखना है रखो, कोई फर्क नहीं आएगा। बस आपकी सी ड्राइव पूरी तरह डिलीट हो जाती है, इसलिए जब भी इंस्टॉल करते हो या फॉर्मेट करते हो तो आपको कहा जाता है कि सी ड्राइव चेक कर लो अपनी, कि उसमें तो कोई ऐसा कंटेंट नहीं है। ठीक है, बाकी में जो है बेशक से रहने दो। हालांकि बैकअप लेने के लिए इसलिए कहा जाता है कि अगर बाय मिस्टेक आपने कोई गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया और उसकी वजह से आपका डाटा फॉर्मेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम कर जाते हैं कि गलती से अब इन दोनों का साइज सेम आ रहा है तो मैं फॉर्मेट क्लिक कर दूं, अब मुझे करनी ये वाली फॉर्मेट थी लेकिन मैंने सेकंड वाली कर दी। अब यहाँ पे नेम भी नहीं आते सही से, ठीक है, कि नेम देख के हम कर पाए, तो इस वजह से पहले आपको बैकअप के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, किसी एक ड्राइव पे जिसमें भी आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो उसे एक ड्राइव को सिलेक्ट करो। सपोज अगर आपकी पार्टीशन 1 वाली होती है उसको साइज थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पर क्या है कि मैंने अपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर देखो, मुझे मालूम है कि मेरी सी ड्राइव का साइज क्या है, 151 GB है। तो बाकी में मुझे यहाँ पर बेशक से नाम ना आए लेकिन साइज देख के तो मैं बता सकती हूँ ना कौन सी ड्राइव सी जीबी है मेरी, राइट? तो आप एक बार उसका साइज देखें, यहाँ पर इन्होंने कम साइज ले रखा है ऑब्वियसली, देखो यहाँ पर जीबी में ले रखा है, यहाँ एमबी में, बट आप लोग सी ड्राइव में ज्यादा साइज दिया करो, वो बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप सी ड्राइव वाली ड्राइव को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉपिंग विंडोज फाइल। यहाँ पर आपको अब कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका माउस अब काम करता है। ठीक है, इन पे आपका माउस काम करेगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपके पास स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिकली साथ के साथ चलता रहता है। जब ये यहाँ पर देखो 0% आ रहा है, आफ्टर सम टाइम 21% है, साथ के साथ ही ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके आगे वाला जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा। जैसे ये देखो 76% हो गया, 76 के बाद ये ग्रीन टिक हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले पे थोड़ा सा टाइम लगता है, थर्ड वाला स्टेप भी आपका 1 मिनट के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ स्टेप, दैट इज इंस्टॉलिंग अपडेट्स। इसके अंदर थोड़ा टाइम आपका लगता है। ठीक है, आपने यहाँ क्या किया, इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप के बाद, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका क्या होता है, सिस्टम रीस्टार्ट होता है। ठीक है, रीस्टार्ट होने में मिनिमम 15 सेकेंड्स लगते हैं और मैक्सिमम आपका 1 और 2 मिनट लग सकता है। ठीक है, आपके सिस्टम के ऊपर है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये बात याद रखें। बच्चे घबरा जाते हैं कि कहीं डिस्प्ले तो नहीं उड़ गया है, ये चीजें तो नहीं हो गई हैं। तो विंडोज इंस्टॉल करते वक्त ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप इसे यहाँ से इंस्टॉल होता होगा तो उसके बाद आपके पास इस तरह से बूट डिवाइस जो भी आपको सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से तुरंत सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने फर्स्ट टाइम, जैसे आप अगर पेन ड्राइव में आपके पास विंडोज वाली फाइल है जिसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो पेन ड्राइव आपने इंसर्ट किया होगा ना फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि बूट डिवाइस सिलेक्ट करते हैं, बताया था ना आपने। यहाँ से क्या करना है, ये बताया था जी। तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि सीडी या डीवीडी में से चूज करना है या पेन ड्राइव में से या हार्ड डिस्क में से, तो जहां पर भी आपने सेव कर रखे है उसे सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप में ही सिलेक्ट कर लेते थे यहाँ पर, और अगर दोबारा से करना है तो F12 दबाओ और यहाँ से आप सिलेक्ट कर
कर पाओगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जैसा आपने सीडी एंड डीवीडी चूज किया है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी, तो आप उसे बूट करेंगे। बूट करने के बाद आपके पास ये देखें फिर से क्या आया, आपके पास स्टार्टिंग विंडो वाली स्क्रीन आई, विंडो के बाद सेटअप स्टार्टिंग सर्विस वाली स्क्रीन आई, इसके बाद आपके पास क्या आया, आपका फोर्थ स्टेप जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलिंग अपडेट्स। इसके कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ की बारी आती है, दैट इज कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। यहाँ पर ये आपसे क्या मांग रहा है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन में आपके पास आएगी सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटअप डिमांड करता है आपसे, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपना यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे। तो यूजर नेम के अंदर आपको जो भी अपना नेम देना है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना कंप्यूटर नेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ये दोनों नेम्स आप प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों नेम प्रोवाइड करने के बाद ये आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। पहले पे यूजर पूछता है, सेकंड पे पासवर्ड पूछता है, तो आप पासवर्ड यहाँ पर लिखें, उसके साथ साथ हिंट भी आपको देना होता है। तो आपने हिंट दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट की आपसे मांगेगा, प्रोडक्ट की आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और इसे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे क्लिक नहीं करोगे ना बच्चे, तो अगर आपको कुछ अपडेट भी करना होगा तो वो बार बार आपसे क्या मांगेगा, प्रोडक्ट की मांगेगा। तो अगर आप यहाँ पर इसे क्लिक कर दोगे तो वो हमेशा एक्टिवेशन मोड में रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को जो है प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि अभी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो या फिर जो अपडेटेड सेटिंग्स है, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेट करना चाहते हो तो इसे चूज कर सकते हो, और बाद में डिसाइड करना चाहते हो तो बाद में डिसाइड कर लो, ठीक है। आस्क मी लेटर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक करो, उसके बाद आपके पास क्या पूछेगा, देखो अगर ये दो ऑप्शन क्लिक किए हैं तो आपसे पहले सेटिंग्स रिलेटेड चीजें पूछेगा। आस्क मी लेटर किया है तो आपसे डायरेक्ट इसी पेज पे पहुंच जाएगा, टाइम जोन पे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम आपने सिलेक्ट करना है अपना जो भी है, और यहाँ से अपना डेट जो है वो सिलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पर आपके पास टाइम आ गया, तो तीनों चीजें सिलेक्ट हो गई, टाइम जोन, डेट एंड टाइम, तीनों सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा करनी चाहिए वैसे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट क्लॉक फॉर डे लाइट सेविंग टाइम, तो इस तरह से इसे करेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, अगर आपने इस पर क्लिक किया होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बहुत सारे ये सारे की सारी आपके पास चीजें आ जाती हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना होता है, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखो वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, नेटवर्क पूछेगा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, नेटवर्क प्रोवाइड करना है। एम आई ऑडिबल क्लास? Yes, ma'am. जी। तो यस ये मैम। तीनों चीजें आपको बतानी है, जिनमें से आपने जो भी, अगर आपने जो भी सिलेक्ट कर लिया है, होम नेटवर्क सिलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली उस पर क्लिक करोगे, उसका पासवर्ड पूछेगा, अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है तो, नहीं कर रखा है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ये देखें आपकी विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आपके पास आएगा, लास्ट में आपके पास आ जाएगी स्क्रीन, दिस इज विंडो इंस्टॉलेशन। बताएं आप किसी को इसके अंदर डाउट हो तो? नो मैम। नहीं है क्लास, और कोई, किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर? मैम जब स्टार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं F12 प्रेस करते हैं, उसमें तीन ऑप्शन आते हैं, एक बूटिंग का आता है, तीन, तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है उनको। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे क्लियर, दोबारा बोलो। मैम स्टार्टिंग के अंदर हम कोई की प्रेस करते हैं लाइक F12, तो उसमें स्टार्टिंग में बूटिंग ऑप्शन आता है, तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ता है नहीं, विंडो डालने जरूरी के नहीं है लिए। फर्स्ट वाला करो, जिसमें से आपको करना है वो क्लिक करो ना। मैंने क्या कहा, अगर नीचे वालों पे जाना है तो जो आपके पास ये एरो कीज होती है ना, एरो बटन्स होती हैं कीबोर्ड पे, अप बॉटम लेफ्ट, ये टॉप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ये चार एरो कीज गिवन होती है ना कीबोर्ड पे, इनमें से जो आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना है, मतलब नीचे थर्ड ऑप्शन पे जाना है तो एरो की को यूज करो और उस ऑप्शन पे पहुंच जाओ। क्योंकि बूट मोड में आपका माउस नहीं काम करता, बस ये याद रखें।
शॉर्टकट कीज सब की सब लिखी हुई मिलेंगी आपको, डोंट वरी। जब आप बूट स्क्रीन पे जाते हो ना, वहीं पर साइड में ही आपको हमेशा शॉर्टकट कीज लिखी हुई मिलेंगी। जैसे अगर ये मेरी बूट स्क्रीन हुई तो यहाँ पर साइड में आपको हमेशा शॉर्टकट कीज साथ के साथ दिखाई देंगी, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे उस ऑप्शन पे पहुंचना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 4 का आपके पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क यूजिंग विंडोज एनटी बेस्ड सिस्टम, ठीक है। कि आपको क्या करना है, विंडोज एनटी को इंस्टॉल करना है। मुझे ये बताएं, आप लोगों का टाइम क्लास का वैसे कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करें ये वाला टॉपिक। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं विंडोज एनटी इंस्टॉलेशन, ठीक है। आई थिंक कि अब जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो सबको विंडोज इंस्टॉलेशन के बारे में कंप्लीट आइडिया होगा। तो विंडोज एनटी इंस्टॉलेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ ही स्टेप ऐड हो जाते हैं बीच में नेटवर्क रिलेटेड के, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, मैक एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, वो मैं आपको सब बता दूंगी, ठीक है। मैम तो बच्चे ओके मैम। जी, मैम ठीक एक है, डाउट है छोटा सा। एक मिनट बच्चे। तो जिनको कोई डाउट नहीं है वो लोग एक बार बस मुझे अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मैसेज में लिख के दे दें, डीजीटी बैच स्पेशली, डीजीटी बैच स्पेशली अपनी अटेंडेंस लिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ के साथ डीजीटी भी मेंशन करोगे आप लोग, ठीक है। और बाकी सभी बच्चे भी अपनी अटेंडेंस मुझे यहाँ पर लिख के दें मैसेज के अंदर, ठीक है। अटेंडेंस लिखेंगे तो ही जाके मैं अटेंडेंस लगाऊंगी आप लोगों की, और अटेंडेंस लगाने के बाद आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका डाउट है वो पूछ सकते हैं वन बाय वन। यस बच्चे, क्या डाउट था? मैम आपने बताया इस जो सी ड्राइव बनाते हैं सब विंडो में भी उसी में इंस्टॉल किया जाता है, तो वो मैम मेरे पास भी सिस्टम है सारा कुछ विंडो सीन तो उसमें सी ड्राइव के अंदर ही है। मैम सी ड्राइव में ही क्यों ये सारी चीजें इंस्टॉल की जाती हैं? सी ड्राइव में बच्चे इसलिए इंस्टॉल की जाती हैं, देखो जब भी मैं आपको ना बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ। करण, आप बस मुझे इतना बताएं कि आपने कंप्यूटर के अंदर कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? मैम ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली नहीं मतलब सिस्टम। बेसिक आता है कंप्यूटर्स का, हाँ मैम प्रोग्रामिंग बेसिक बहुत लैंग्वेज टाइम नहीं है ना पहले कोई किया ना था। कोई, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है एक्चुअली में, आपको क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो ना, आपको पाथ की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? किसी ना किसी पाथ की। उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो हर एक सिस्टम के अंदर आपके पास एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। गिव मी अ मिनट बच्चे। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, हर एक सिस्टम के अंदर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो फाइल्स की जरूरत पड़ती है ना, वो सारी की वो सारी की सारी फाइल्स आपको कहाँ मिलती हैं? देखो सी ड्राइव के अंदर जाके मिलती हैं। तो आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे होंगे ना, वो देखो आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, यहाँ पर जाकर मिलने वाले हैं। या तो प्रोग्राम, ये देखो मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है, एसक्यूएल सर्वर, एमएस ऑफिस, जो भी आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आपकी क्या होती है, एक बिन फाइल बनती है। क्या बनती है? जो आप लोग इंस्टॉल करते लेते हो पेन ड्राइव के अंदर, दैट इज अ सॉफ्टवेयर फाइल। जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो बनती है आपकी बिन फाइल, जैसे हम कहते हैं बाइनरी फाइल। तो फाइल जानती है। आप प्रॉपर्टीज के अंदर जब जाते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर जाने पे ना यहाँ पर ये मिलता है आपको एडवांस सिस्टम। इसके अंदर आता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो आपको जब भी कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ भी रन करना होता है ना, तो इनकी जरूरत पड़ती है आप लोगों को। ये देखो डॉट कॉम फाइल, डॉट बैट फाइल, डॉट कमांड फाइल, डॉट वी विजुअल बेसिक स्ट्रक्चर, वीबीई फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट एनक्रिप्टेड फाइल, ये सारी देखो आपके यहाँ पर आ गई। जितनी प्राइवेट फाइल होती है वो भी यहाँ पर है। प्राइवेट फाइल है,
फाइल है। देखो यहाँ पर आप लोग बाइनरी फाइल उनको रन करने की जरूरत है, वो सारी सारी डाटा आपकी ड्राइव में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं अपनी ड्राइव्स को भी सी के अंदर ही इंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज तो सी जस्ट एक नाम ही तो है, उसको इंपॉर्टेंस बस इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके अंदर सारी बाइनरी फाइल्स होती हैं, सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम सी ड्राइव के अंदर सारा कंटेंट रखते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. और इसके अंदर हम हमेशा अवॉइड भी करते हैं कि हमारा जो पर्सनल डाटा है वो हम सी के अंदर ना डालें। अब बताएं, कोई डाउट है? No, ma'am. Clear. ओके बच्चे, तो जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है वो लोग लीव कर सकते हैं।